बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट आईकॉम बिज़नेस मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.7 आज हमने स्टार्ट की है। और इसका मैंने सेक्शन नंबर जो 1 है वो तो एमसीक्यू आप लोगों को पता ही है, वो साथ साथ डिस्कस हो जाते हैं। जो इसका सेक्शन नंबर 1 के बाद 2 है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपकी डेफिनेशंस हैं, वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये सारी डेफिनेशन लिखे हुए हैं और साथ साथ वो भी एक्सप्लेन हो जाएगी। आज हम इसके लॉन्ग पार्ट हम करने लगे हैं, 1.7 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका सेक्शन नंबर लास्ट है, लॉन्ग पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोटर कार। एक मोटर कार है, उसकी हमने प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट उसकी कितनी है 250 और 000 आगे साथ है। ये कितना बनता है भला, कोई बताएगा मुझे? 2,50,000 ऐसे ही है ना, 2,50,000 उसकी प्राइस है। एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल बाद क्या होता है? इफ़ डिप्रेसिएशन, इसका मतलब क्या होता है? कमी हो जाना, कम हो जाना, उसकी कीमत में कमी हो जाना। कोई टूट फूट हो गई है, कुछ यूज़ हो गया, उसका ज़्यादा यूज़ हुआ है या मिस यूज़ हुआ है और पुरानी चीज़ हो गई है, तो ज़ाहिर है फिर उसकी कीमत में भी कमी आ जाती है। और कितना वो रेट है उसका? 7/1/2% पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल में उसकी इतनी परसेंटेज कम हो रही है उसकी प्राइस में। इज़ रिटर्न ऑफ 1 द वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हम हर साल बाद हम उसकी जो वैल्यू है वो इतनी कम हो रही है और हमने क्या करना है आफ्टर 7 ईयर इसकी देखना है। एक तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, एक रेशो है और दूसरी हमारे पास जो ईयर है वो हमने हमारे पास टोटल है। अब आपने इसी को डाटा को देख के जो जो चीज़ें हैं वो हमने पहले लिखनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल प्राइस है वो 2,50,000 3 ज़ीरोज़ आगे आ जाती हैं, आप लोगों को पता ही है, ये रुपीज़ में। और उसके बाद एन हमारे पास कितना दिया हुआ है? 7 ईयर्स का हुआ है, तो 7 ईयर्स आप लिख देंगे। तो डे स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ लगी होगी। स्टेटमेंट में मैंने आपको समझा दी है, प्राइस भी बता दी, एन भी जो गिवन है वो 7 है। उसके बाद हमें रेशो गिवन है कि पर एनम कितनी वो रेशो बनती है, वो हम पहले लिखते हैं। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? फिर आर इज़ इक्वल टू, ये है 7/1/2%। तो डे स्टूडेंट 7/1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 1 इसमें ऐड करेंगे 15/2। 15/2 जो भी पॉइंट में आंसर आएगा डे स्टूडेंट, उसमें आपने क्या करना है, उसको आपने 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना। परसेंटेज साइन है ना, तो हम डे स्टूडेंट परसेंटेज साइन को ख़त्म करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरह किए हुए हैं, तो आज मैं आपको डिटेल में नहीं करवा रहा, बस इसके आंसर इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। तो आगे हमारे पास वैल्यू ऑफ एसेट, हमें पता है वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास जो फार्मूला है ना, वो एसेट्स की फॉर्म में हमने किया हुआ है, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का मतलब इस केस में गाड़ी है हमारे पास। वैल्यू ऑफ एसेट एट एंड ऑफ n ईयर्स, n साल बाद कितनी होती है? वो टोटल जो प्राइस उसकी होती है वो, और आगे क्या होता है? प्राइस में लिखते हैं और ब्रैकेट में आपने लिखना है 1 - r और उसकी पावर n, 1 - r और उसकी पावर n, ये फार्मूला होता है। अब क्या हमने तो फाइंड करना वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? फिर n की वैल्यू 7 कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। p किसके इक्वल है? ये आपके सामने लिखा हुआ 25 और आगे 40 लिख देंगे, 2 5 1 2 3 4 ज़ीरोज़। और डियर स्टूडेंट उसके बाद 1 - r, r किसके इक्वल है? ये हमें बताया हुआ 0.075 जो हमने फाइंड किया 0.075 और उसकी पावर n है, तो n की वैल्यू आपको पता ही है वो 7 है। तो डियर स्टूडेंट अब हम करते हैं 250 1 2 3 ज़ीरोज़ आ गई, आगे 1 - 0.075 इसकी वैल्यू होती है क्या होती है कि बताएगा? 1 में से ये माइनस करना है ना, तो 0.9 आ जाएगा, आई थिंक 0.925 आ जाएगा, 0.925 और उसकी पावर 7 है। अब आप में से कोई मुझे बताए कि 0.925 और उसकी पावर 7, इसका क्या आंसर आता है जी? 0.5794, 0.5794 इसकी पावर 7 ही ना, कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हैं। और अब आप डियर स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5794 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा 144,850, 144,850, ये इसका आंसर आ जाएगा। और सिंपल है, जस्ट आपने वैल्यूज़ ही पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। रुपीज़ आप लिख देंगे, यही इसका आंसर है। वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, आप जल्दी से नोट करें जी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। कहते हैं कितने साल बाद ऐसा होता है? क्या होता है? द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस टू,
53,000 से लेकर उसकी ये रिड्यूस हुई है और फ्रॉम 65,000, टोटल 65,000 थी और 53,000 हुई है उसकी प्राइस, और रेट उसका कितना है 4% है पर एनम। तो बताएं कि ये कितने साल बाद ऐसा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि जो ओरिजिनल प्राइस थी ना वो 65,000 है, लेकिन कहते हैं कि जी कितने सालों बाद उसकी 4% जो रेट है उस रेशो से 53,000 उसकी प्राइस रह जाती है। तो जो डाटा गिवन है वो हम पहले लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, प्राइस जो हमें गिवन है पी लिखेंगे। पी किसके इक्वल आ जाएगा, फिर पी है 65 1 2 3 65,000 ये, ठीक है। और रिड्यूस हमारे पास कितनी हुई है, तो रिड्यूस को हम डी से करते हैं डिप्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा फिर 53,000 ये इसकी रिड्यूस हुई है। और एन हमने फाइंड करना है और रेशो में दिया हुआ है, रेशो कितना है, आर की वैल्यू 4% है, तो 4% 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.04 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और हमने फाइंड करना है एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास पता है, हमें पता है डिप्रेशिएशन क्या होता है, डी इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर की पावर एन। तो डियर स्टूडेंट आर की डी की वैल्यू लिख देंगे 53,000, ऐसे है ना, 53,000 हमने आर की वैल्यू ली। आगे क्या है, पी है, तो पी किसके इक्वल है, जो कि 65,000 है, और उसके बाद 1 माइनस आर क्या है 0.04 और इसकी पावर एन है। तो ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इधर डिवाइड कर देंगे, 53,000 डिवाइड बाय 65,000 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04। इसका डियर स्टूडेंट आंसर आता है 0.96 आता है, यार 0.96 और इसकी पावर कितनी है, एन है। तो ये कितना आंसर आया है हम ये लिखते हैं, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 0.96 और इसकी पावर n इज इक्वल टू ये 53,000 65,000, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 0.8154 आ रहा है, 0.8154। तो अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी डियर स्टूडेंट, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने लॉग अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 0.96 और इसकी पावर n है इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8154। तो डे स्टूडेंट लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको पावर रूल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो ये है कि जो पावर होगी उसको हम लॉग से शुरू में लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, ये इसकी पावर क्या n है, ये हम शुरू में लिख देते हैं। बाकी फिर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.96 इज इक्वल टू ये आ जाएगा लॉग ऑफ 0.8154। तो हमने तो n फाइंड करना है, n हम इधर ही रहने देंगे और ये इधर डिवाइड कर देंगे। तो ये डियर स्टूडेंट लॉग ऑफ 0.8154 कर देंगे और डिवाइड बाय ये आ जाएगा लॉग ऑफ 0.96। तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट इसकी लॉग की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से देखनी है, इसकी भी देखनी है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपको पता ही है, लॉग ऑफ 0.8154, इसकी वैल्यू क्या आती है 0.886 आ रही है, 0.0886 आ रही है, ठीक है, ये आ जाएगी। और इसकी वैल्यू आपने बतानी है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.966, इसका आंसर है 0.0177, 0.0177 लॉग आपने कैलकुलेटर से देखना है। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने इसको इस पर डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट आंसर इसका क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो एन क्या है, ईयर्स है, तो 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स उसकी वैल्यू 55,000 से 53,000 4% पर एनम के हिसाब से रिड्यूस हो जाएगी। जी तो डे स्टूडेंट नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, फाइंड द एनुअल रेट डेप्रिसिएशन क्या है, इसकी हमने करना है रेट फाइंड करना है। अ फिक्स्ड एसेट ऑफ कॉस्ट इसकी इतनी है टू द 17,950 कहते हैं 24,000 इसकी प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस एसेट की, तो वो रिड्यूस हुई है 4 ईयर्स के बाद, कितनी हुई है वो 17,950 हुई है। और हमने डिप्रेसिएशन हमने फाइंड करना है, उसका जो रेट है आर वो हमने फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं सॉल्व। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 24,000, तो आपने लिख देना है पी जो प्राइस होती है वो कितनी है 24,000, ऐसे ही है ना, ये हमने लिख देना है। उसके बाद डे स्टूडेंट हमने डी लिखने हैं, तो वो कितना है 17,950 आ रहा है, ये हमें गिवन है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स वो कितने 4 है, और हमने रेट फाइंड करना है, पर एनम फाइंड करना है रेट। तो फार्मूला हमें पता है डी इज इक्वल टू, डी किसके इक्वल होता है, डी इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर और इसकी पावर एन। अब डे स्टूडेंट जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आपने वैल्यूज़ लिख देनी है। डी किसके इक्वल है 17,950 इज इक्वल टू पी है 24,000
और उसके बाद 1 माइनस आर, आर क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू नहीं है, और एन क्या है वो 4 है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देंगे। 17950 डिवाइडेड बाय 24,000 विल बी इक्वल टू 1 माइनस आर और इसकी पावर 4। तो डे स्टूडेंट 17,950 इसको जब आप डिवाइड करेंगे 24,000 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.7479, 0.7479 इज इक्वल टू, बाकी फिर क्या रह जाएगा 1 माइनस आर और इसकी पावर एन है, एन का मतलब 4 है, यहाँ पर एन की वैल्यू हमने लिखी हुई है। अब बच्चों हमने तो 4 फाइंड करने हैं, ये ख़त्म करने हैं ताकि हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो 4 कैसे ख़त्म होगा, हम दोनों साइड पे पावर 1/4 ले लेंगे, 0.7479 इसकी पावर भी 1/4 कर देंगे, और इधर भी 1 माइनस आर और इसकी पावर 4 है, हम इधर भी पावर 1/4 कर देंगे, इधर आ जाएगा 1/4 पावर इसकी, और डे स्टूडेंट इधर भी इसकी पावर हम 1/4 कर देते हैं। अब ये तो आपको पता है कि 4 से कैंसिल हो जाएगा, या आप कैंसिल कर दें, बाकी फिर क्या रह जाएगा, अब आप कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है, 0.7479 और इसकी पावर 1/4 करेंगे, तो डे स्टूडेंट क्या आंसर आ रहा है 0.93 आ रहा है जी। तो ये आ रहेगा 0.93 और इज इक्वल टू, ये कितना आ रहेगा फिर 1 माइनस आर आ जाएगा, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, हमने तो आर फाइंड करना है, आर उधर शिफ्ट कर दें, आर माइनस हो रहा है ना इधर, इधर आके प्लस हो जाएगा, और डे स्टूडेंट ये जो इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा, 0.93 आ जाएगा। तो बच्चों आप इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.93 इसका जो आंसर आता है वो 0.07 आ रहा है, 0.07। अब ये तो किस में है, ये तो पॉइंट्स में है, हमने परसेंटेज में फाइंड करना होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे फिर, वो आ जाएगा 7%, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे ना 7%, और ये क्या है पर एनम है जो हमने रिक्वायर्ड था। ठीक है, सिंपल है, नहीं समझ लगी तो वीडियो को आप रिवाइज करें और उसको चेक करें जी। तो डे स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट मशीनरी हैज़ टू बी डिप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है वो हम अभी बात करते हैं। द मशीनरी वॉज परचेज्ड एट 15,000, ठीक है जी, 15 ये है 150,000 है, 150,000 का मतलब 1,50,000 एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ इज़ 5 ईयर्स। एक्सपेक्टेड जो लाइफ है वो उसकी कितनी है 5 ईयर्स है। तो ये एक तो ये हमें डाटा में रिक्वायर्ड होगा, और उधर से एक हमें स्ट्रेट लाइन जो हमने इधर पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये एक मेथड होता है फाइंड करने का, और एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी 5 ईयर्स है। और हमने फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट इसका पार्ट है एनुअल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये हमने फाइंड करनी है। नंबर 2 है बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी आफ्टर 3rd ईयर्स, और उसके बाद डियर स्टूडेंट बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर का मतलब ये होगा एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, 4th ईयर के एंड पे, ये देखें ना बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर है, तो ये इसका मतलब क्या होगा फिर एट द स्टार्ट ऑफ 4th ईयर, 4th ईयर के एंड पे होगा। ये बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट ऑफ 5th ईयर का मतलब होगा एंड ऑफ 4th ईयर। तो ये हम उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो डे स्टूडेंट हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है ना डिप्रिसिएशन का, तो उसमें जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने पहले लिख देना है, सी हमने लिखना है 15, ये टोटल जो वैल्यू होती है ये कितनी आ रही है हमारे पास 15 के बाद 4 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास है एस वी, ये वैल्यू कितनी है 0 है, मतलब स्टार्ट वाले ही हमें बता रहे हैं। उसके बाद क्या है उसकी जो लेंथ है ईयर्स की, तो वो 5 है, 5 ईयर्स है हमारे पास टोटल, ठीक है 5। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, हमारे पास फार्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड का है अमाउंट ऑफ डिप्रेसिएशन। तो क्या हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ, कौन सी अमाउंट जो हमने फाइंड करनी है, फर्स्ट वाला पार्ट है ना डिप्रेसिएशन की, हमने अमाउंट फाइंड करनी है डिप्रेसिएशन। अब वो कितनी होगी वो आपने फार्मूला लिखना है सी माइनस एस वी ओवर एल, सी माइनस एस वी ओवर एल। ये आपके टेक्स्ट बुक में फार्मूलाज दिए हुए हैं, आपने उनको फार्मूलाज को ज़रूर देखना है और उसको करना है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 15 आ जाएगी ना, 15 1 2 3 4 और माइनस 0 है ओवर 5 है। डे स्टूडेंट अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15 आ जाएगा ना 30, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 30 1 2 3 30,000 आ जाएगा। तो डे स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या है बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी आफ्टर 3rd ईयर, 3rd ईयर के बाद उसकी जो बुक वैल्यू वो कितनी होगी। आइए डे स्टूडेंट हम ये लिखते हैं नंबर 1 पार्ट है, अब हम नंबर बी फाइंड कर रहे हैं बुक वैल्यू फाइंड करनी है मशीनरी की आफ्टर 3rd ईयर।
आफ्टर थर्ड ईयर के बाद उसकी मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो क्या होगी, वो डियर स्टूडेंट लिखते हैं 15,000 है ना हमारे पास, 150,000 1 2 3 ये 4 जीरोज़ हमने लिखनी होती है। उसके बाद माइनस का आफ्टर 3 ईयर का है ना, तो आफ्टर 3 ईयर का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल जो प्राइस उसकी हमारे पास पहले आ रही थी 30,000, तो ये कितना आ जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डे स्टूडेंट अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, 1 5 1 2 3 4 जीरोज़ माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे 90,000 तो डे स्टूडेंट वो 60,000 आ जाएगा, ऐसे ही है ना 60,000। तो उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट हमें जो पूछा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, तो बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 5th वैल्यू, अब ये मैं सी पार्ट कर रहा हूं। अब आप देखिए बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर का मतलब ये होगा बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, इसका मतलब ये होगा एंड ऑफ 4th ईयर। 4th ईयर के एंड पे जो उसकी वैल्यू होगी वही होगी बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर के लिए। तो डियर स्टूडेंट अब आपको पता है ये 150,000 पहले है हमारे पास 150,000, और उसमें से हमने क्या करना होता है, ये देखिए जैसे 3 है ना, तो एट द एंड ऑफ 4th का है तो -4 कर देंगे, और जो अमाउंट हमारे पास है वो कितनी है 30,000 है, 30,000। तो डियर स्टूडेंट अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 12 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 150,000 में से 120,000 अगर हम माइनस करेंगे तो वो 30,000 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। जी डियर स्टूडेंट आपको समझ लग गई होगी, ये हमने 3 पार्ट, इसके क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। आइए हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट इसका 5 पार्ट है। अ केमिकल डिसअपीयर एट द रेट 2% per day if its value when it purchased was 50,000, what is its worth be after 10 days? 10 डे के बाद उसकी जो वर्थ है वो कितनी होगी। तो डे स्टूडेंट अब आप देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो हमने सबसे पहले लिखनी है, फार्मूला हमें पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो फार्मूला यूज़ किया था वही हमने इधर लिखना है। तो पी की वैल्यू कितनी है, जो टोटल प्राइस है वो कितनी है 50,000 है, ओरिजिनल प्राइस जो है 50,000 ये रुपीज़ है। उसके बाद और हमने जो फार्मूला में जो यूज़ करना होता है वो आर करना होता है। आर कितना है, क्या होता है, वो रेट होता है। यहाँ पर कितना एट रेट 2% का हुआ है, 2% का मतलब डे स्टूडेंट होता है 2/100, तो ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा पर एनम, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या है, एन की वैल्यू जो है वो एन कितना है 10 है, एन इज इक्वल टू 10 डेज। तो डे स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने फाइंड यूज़ करना है, तो वर्थ आफ्टर 10 डेज वो हमने फाइंड करना है, यही है ना, वर्थ आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज। तो फार्मूला वही है बेसिक जो हम पहले कर रहे हैं, वो कितना है P इंटू 1 माइनस आर इंटू एन, P इंटू 1 माइनस आर और इसकी पावर n। P कितना है 50,000, ये आपने लिख देनी इसकी वैल्यू। 1 माइनस आर कितना है 0.02 और इसकी पावर n का मतलब है 10। तो डे स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 50,000 है ये, आपने लिख देना है 50,000। उसके बाद 1 माइनस 0.02, इसका आंसर कितना होता है 0.98 होता है, तो 0.98 और इसकी पावर कितनी है 10 है। तो डे स्टूडेंट कोई मुझे जल्दी से बताए कि 0.98 की पावर 10 इसका क्या आंसर आता है। जी क्या आता है 0.8171, जी ये आ जाएगा 0.8171। तो डियर स्टूडेंट आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लाई हम इन दोनों को करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4855, विच विल बी 4855, यही इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। और बाकी ये देखिए 1.7 हमने एंड की है बच्चों, तो आगे 1.8 तो है नहीं, आगे कंबाइंड है एक्सरसाइज जो कि 1.1 से लेकर 1.7 तक जो हमने अभी किया है उन सब का मिक्सचर है ये। तो मिक्सचर आप लोगों को बच्चों उस वक्त आएगा जब आप 1.1 से 1.7 तक जब आपको फार्मूला सारे आते होंगे, तो वो आपने सारे फार्मूलाज करने हैं, और जब फार्मूला कर लेंगे वही क्वेश्चन वही होंगे जो आपने एक्सरसाइज में किए, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बस नंबर्स का डिफरेंस है वो आपने किया हुआ है। तो आप लोग जल्दी से 1.1 से लेकर 1.7 तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे YouTube चैनल पे जाएं और आप इसको सब्सक्राइब भी करें, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।